जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का अपने हम इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान का भूगोल का अध्याय 5 जिसका नाम है जल। उसके मोस्ट MCQ क्वेश्चंस का वीडियो फर्स्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अलवण जल का स्रोत कौन सा है? ठीक है, अलवण का मतलब होता है जो जल खारा नहीं है। ठीक है, खारा वाला जल नहीं, वो अलवण है। ठीक है, तो नदी है, ऑप्शन हमें मिल रहे हैं नदी, हिमनद, ताल और उपरोक्त सभी। ताल यानी तालाब, हिमनद यानी कि हिम यानी बर्फ, नद यानी नदियाँ यानी बर्फ की नदियाँ, और नदी तो है ही। ठीक है, तो कौन सा है? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, अलवण जल का स्रोत कौन सा है? नदी भी है, हिमनद भी है, तलैया भी है। ठीक है, मतलब नदी, हिमनद और ताल ये सभी हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी नंबर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का ही जल जो है तो खारा नहीं होता है, क्योंकि खारा जल जो है तो सागर और समुद्रों का होता है। ठीक है, सागर और समुद्र का होता है खारा जल। ठीक है, इसका नहीं है, इनका नहीं होता है, मतलब नदी, हिमनद और ताल का नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन, महासागरों तथा सागरों के जल में पाए जाने खाने में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य नमक यानी कि लवण कौन सा है? ठीक है, मतलब महासागरों और सागरों से के जल में जो नमक हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं वो कौन सा है? हमें ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका सोडियम क्लोराइड जो है तो ऑप्शन सही हो जाता है, सी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि निम्न में से कौन से महासागरों की गति नहीं है? ठीक है, मतलब ऐसे कौन से महासागर हैं जिनमें गति नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन है हिमनद, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है तो हिमनद वाला जो है तो ऑप्शन सही हो जाता है, ए नंबर। ठीक है, यह जो है तो एक ऐसा महासागर है जिसमें जो है तो गति नहीं होती है, इसलिए क्योंकि हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब होता है नदियाँ। ठीक है, तो बर्फ के पिघलने के बाद नदियाँ चलती हैं, तो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है और धीरे धीरे नदियाँ चलती रहती हैं, धीरे धीरे पिघलता है और धीरे धीरे नदियाँ बहती रहती है, इसीलिए इनमें गति नहीं होती है। जबकि तरंग में गति होती है, ज्वार भाटा में गति होती है और धाराएं तो हैं ही है। ठीक है, इसलिए इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि विश्व जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका मतलब है कि जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 8 मार्च, 12 मार्च, 18 मार्च और 22 मार्च। तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में बहुत अधिक ऊंची उठने वाली विशाल ज्वारीय तरंगे क्या कहलाती हैं? जो ऊंची उठती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है जैसे कि ज्वार भाटा। ठीक है, ऊंची उठने वाली, जैसे कि ऑप्शन है कि ज्वार भाटा, स्टैक, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ऊपर उठती है, ऊंचाई पर उठती है वो क्या है? उसमें जो है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, सुनामी। यह जो है तो अधिक ऊंचाई तक उठती है समुद्र में। ठीक है, ज्वार भाटा उतना ऊंचा नहीं उठता है, स्टैक भी नहीं उठता है, लेकिन जो सुनामी है वो काफ़ी ऊंचाई तक उठती है। ज्वार भाटा क्या है अगर हम बात करें तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब जल जो है तो इस प्रकार से जो है तो चलता है जल में, तो जो ये ऊपर वाला है ना ये ज्वार कहलाता है, और ये सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऐसा होता है। और ये जो है तो क्या है? भाटा है। क्या है ये जो है
तो भाटा है जो कि जो है तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण जो है तो जल नीचे आता है और ऊपर क्यों जाता है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से। वहीं पे सुनामी की अगर हम बात करें तो एक प्रकार की यह लहर है जो समुद्रों और महासागरों में आती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वार-भाटा के लिए निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। ज्वार-भाटा के लिए कौन सा बल जरूरी होता है कि समुद्र या महासागर में ज्वार और भाटा आए, उसके लिए कौन सा बल चाहिए। हमें ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा। ठीक है, तो इसमें जो है तो सूर्य, डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा के लिए सूर्य तथा चंद्रमा दोनों गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करते हैं जिसके कारण जल ऊपर उठता है। ठीक है, और जब नीचे गिरकर जो है तो आगे बढ़ता है तो इसे जो है तो भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे भाटा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले को ज्वार कहेंगे, ज्वार। ठीक है, आगे बढ़ेगा फिर ये ऐसा चढ़ेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, तो ऊपर वाला ज्वार है जो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठा है, और नीचे वाला भाटा है जो कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण नीचे आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं कौन सी होती हैं। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, हमें ऑप्शन है गर्म, शीत, दिन में शीत, रात को गर्म, दिन में गर्म, रात को शीत। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएं और लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं, ये लेब्राडोर की होती है। किसकी होती है, लेब्राडोर, लेब्राडोर की धारा होती है ये शीत वाली, और गर्म वाली गल्फ स्ट्रीम की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन है कि लवणीय जल कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, हमें ऑप्शन है महासागरों एवं समुद्रों के जल से, नदियों से, नहरों से, तालाबों से। ठीक है, तो लवण यानी कि खारा जल हमें कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो हमें नदियों में नहीं मिलता है, नहरों में भी नहीं मिलता है, तालाबों में भी नहीं मिलता है, हमें जो है तो महासागरों एवं समुद्र में मिलता है। इसलिए इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, खारा जल हमें जो है तो महासागरों और समुद्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब महासागर की सतह पर जल ऊपर उठता है फिर गिरता है, ऊपर उठता है फिर गिरता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है तरंगे, ज्वार भाटा, ज्वारीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ज्वार भाटा हो जाएगा। ठीक है, कि जब जो है तो ऊपर उठता है ज्वार, नीचे आकर आगे बढ़ा भाटा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आकर आगे बढ़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से चलता है। तो ये वाला जो है तो ज्वार हो गया, और ये वाला जब नीचे आ गया है तो ये क्या कहलाया, भाटा कहलाया। ठीक है, तो ज्वार एवं भाटा ही जो है तो लगातार ऊपर उठता है और गिरता है, कहाँ पे, महासागरीय सतह पर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ध्रुव, कन्याकुमारी। ठीक है, तो कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये भारत का जो है तो मैप है, ये भारत का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। तो यहाँ पे होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे होता है ये। ठीक है, यहाँ पे पूरा जल भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे जल भरा होता है, काला पानी भी इसे कहते हैं। यहाँ का जो जल है इसे काला पानी कहते हैं। जिस किसी को भी जो है तो गैर कानूनी काम करने के बाद जिन किसी को भी जो है तो काला पानी की सज़ा दी जाती है, उसे यहीं पे लाया जाता है, यहीं पे जेल होती है। ठीक है, उसको। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है कि ज्वालामुखी भी का विस्फोट होने के कारण जो यहाँ का काला पानी है, जो दोस्तों यहाँ का जो पानी आपको काला है। ठीक है, काला पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का पानी काला है। काला क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट होने के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर जो वो लावा निकलता है ज्वालामुखी के विस्फोट से, जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा पूरा पानी में जो है तो
काला कर दिया पूरे पानी को, क्योंकि पानी क्या है कि उसमें एकदम पूरी तरह से बलक गया जब वो निकला, क्योंकि वो एकदम पूरी तरह से गर्म होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ का जो जल है वो काला हो गया था। ठीक है, तो यही वाला इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इसी को कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आता है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन है 2, 4, 3 और 5। ठीक है, तो कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। ठीक है, ज्वार भाटा जो है तो दिन में 2 बार आता है। ठीक है, ऊपर उठना ज्वार है, नीचे गिरकर आगे बढ़ना भाटा है, फिर ऊपर उठकर नीचे गिरना ऊपर उठा है तो ये ज्वार है, और ये नीचे गिरकर ऊपर उठा है तो ये जो है तो भाटा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे क्या कहते हैं। जल ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद जो है तो क्या करता है, जब वो गिरता है तो वो बहुत सारा हिस्से को क्या करता है, भिगो देता है, डुबो देता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे ज्वार कहते हैं, भाटा कहते हैं, या ज्वालामुखी या सुनामी क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे जो है तो ज्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे ज्वार कहते हैं। ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। वह ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद नीचे गिरता है, जिसके कारण जो है तो काफ़ी सारा हिस्सा वो डुबा देता है यहाँ का। ठीक है, क्योंकि वो लहरें उठ रही हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में सुनामी तरंगे कब आई थी। ठीक है, हिंद महासागर कहाँ होता है, हिंद महासागर जो है तो भारत के दक्षिण में होता है। कहाँ होता है, भारत के दक्षिण में होता है हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे होता है भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में यहाँ पे होता है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर यहाँ पे होता है, एकदम दक्षिण में होता है भारत के। ठीक है, वहीं हम देखें कि हिंद महासागर में सुनामी जो है तो कब आई थी, हमें ऑप्शन है 26 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2003, 14 दिसंबर 2002, 10 अक्टूबर 2001। ठीक है, तो कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को, यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे जो है तो क्या आई थी, सुनामी आई थी। कब आई थी सुनामी, तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी हिंद महासागर में। ठीक है, महासागर क्या होता है, जल का बहुत बड़ा भरा भाग जहाँ पे नदियाँ आकर मिलती हैं उसे ही हिंद महासागर या उसे ही महासागर कहते हैं। ठीक है, और सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी, लैटिन, चीनी, अरबी। ठीक है, तो किस भाषा का है, तो जापानी भाषा का शब्द है। कौन, सुनामी। ये बहुत ही खतरनाक आती है, जब ये आती है तो समुद्रों का जल काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है तो बिखेर देती है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र उसके आसपास का जलमग्न कर देती है सुनामी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है तो ऑप्शन है कि जैसे भाटा, ज्वार, ज्वालामुखी, ज्वारीय तरंग, तो क्या कहते हैं उसको, भाटा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जल निम्न स्तर तक, जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और तट के पीछे चला जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से, तो यही है ज्वार भाटा। ये ऊपर वाला जो है तो ज्वार कहलाता है और ये नीचे वाला जो है तो भाटा कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।